और सबसे पहले बात करेंगे संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है, जिसको नाम दिया गया है मंगल मिलन। बैठक की आई ताजा तस्वीरें, आजादी का जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। मंगल मिलन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं ने तिरंगा हाथ में लेकर लहराया। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉनसून सत्र और अहम बिलों को पास कराने को लेकर रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी समेत जेडीयू, टीडीपी और गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के सांसद भी मौजूद हैं। बैठक के दौरान अब तक कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया जाएगा। साथ ही साथ सोर्सेस के मुताबिक जानकारी है कि बैठक में बीजेपी और सहयोगी दल, खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी के बीच संसद के अंदर बेहतर तालमेल यानी कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने पर खासा जोर दिया जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को संसद की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने, सदन की उत्पादकता बढ़ाने और जनता के मुद्दों पर एक्टिव रहने की भी हिदायत दी है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को होने वाली एनडीए की इस पारंपरिक बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। इस सिलसिले की पहली बैठक 21 जुलाई को हुई थी, जबकि दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को आयोजित की गई थी और तीसरी बैठक पिछले हफ्ते 4 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसके बाद आज एक बार फिर से मंगल मिलन बैठक का आयोजन किया गया है। फिलहाल एनडीए की ये मंगल मिलन जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। और इस वक्त असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ जुड़ रही है। सीधा पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, अभी मीटिंग को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, मीटिंग को लेकर अपडेट ये है, पहले हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाए रहे हैं। जैसे ही बैठक शुरू होती है, पहले से ये तय माना जा रहा था कि तिरंगे हाथ में लेकर जो सांसद एनडीए के वो पहुंचने वाले हैं और वही जोश नजर आता है। इसी से सीधे तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज जब सदन में सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और सरकार की ओर से जब जवाब दिया जाएगा, जब मुद्दे रखे जाएंगे, तो सीधे तौर पर आक्रामक रवैया होगा। अभी तक हमने विपक्ष को देखा, विपक्ष लगातार आक्रामकता दिखाता रहा, अमित शाह से जवाब मांगता रहा, लेकिन आज जो हाथ में तिरंगे लेकर एनडीए के सांसद पहुंचे हैं, ये सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज है। और सबसे खास बात यह है, क्योंकि ये इस सत्र की आखिरी मंगल बैठक है, इस आखिरी मंगल बैठक से सरकार के लिए सब मंगल हो, ये एक कोशिश जरूर की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, 15 अगस्त के मौके से पहले एक तरफ राष्ट्र भावना की बात होगी, क्योंकि हमने देखा कि इस बार वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिल जाती है, पास हो जाता है, तो वंदे मातरम को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। एक तो 15 अगस्त के जश्न में भी हम वंदे मातरम की गूंज देखेंगे। जैसे जनगण मन को सम्मान मिलता है, राष्ट्रगान को सम्मान मिलता है, वैसे इस बार वंदे मातरम को भी सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं इस बैठक की कि आज की इस बैठक में सबसे खास क्या है। आज की इस बैठक में यह स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि जो विपक्ष अभी तक आक्रामकता से सरकार को घेरता रहा, अमित शाह से जवाब मांगता रहा, इस बार जब अमित शाह बोलेंगे तो विपक्ष की घेराबंदी किस तरीके से की जाएगी। एनडीए का कुनबा एकजुटता के साथ में कैसे विपक्ष की इस आक्रामकता का जवाब देगा, इसको लेकर तैयारी की जाएगी। सीधे तौर पर मैसेज होगा कि जब गृहमंत्री अमित शाह बोलना शुरू करेंगे, विपक्ष के जो लगातार कोशिश की जा रही थी कि अमित शाह जवाब दे, उस वक्त में एनडीए सांसद किस तरीके से लगातार अमित शाह की मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, किस तरीके से सब लोग साथ होंगे, जब जवाब दिया जाएगा तो विपक्ष की घेराबंदी कैसे होगी, इन तमाम स्ट्रैटेजी पर आज जो चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से सीधे स्पष्ट संदेश होगा, राष्ट्र की भावना का संदेश होगा। सीधे तौर पर विपक्ष ने जो पूरे वक्त में सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई जो नहीं चलने दी गई, अभी तक विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा था कि सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़े, इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रवैया अपनाए। लेकिन अब अमित शाह देखिए जब जब बोलते हैं, इससे पहले भी अमित शाह ने जब जब जवाब दिया है, उस दौरान में विपक्ष की बोलती बंद करने की कोशिश की गई है। इस बार भी जिस पूरे सत्र में अमित शाह विपक्ष चिल्लाता रहा, तो आज जब अमित शाह की बात की जा रही है कि अमित शाह जवाब देंगे, क्योंकि अभी समय देखिए बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, हाँ, लेकिन इस बैठक के बाद हो सकता है स्पष्ट। और एक चीज और, जो सांसद हैं एनडीए के, वो पोस्टर्स लेकर पहुंचेंगे और उन्हीं पोस्टर में सीधे तौर पर जो स्लोगन्स होंगे वो ये होंगे कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन अब विपक्ष भाग रहा है। और ऐसे बहुत सारे हमने स्लोगन्स लगातार देखे, काफी सारे जो सांसद हैं उनकी ओर से कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि अब विपक्ष भाग रहा है। मतलब अभी तक अमित शाह की जो घेराबंदी की जा रही थी विपक्ष द्वारा, अब सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो घेराबंदी करेंगे कि विपक्ष भाग रहा है। तो आज की अगर इस बैठक को एक लाइन
लाइन में समझा जाए तो विपक्ष की घेराबंदी विपक्ष भाग रहा है इस लाइन के साथ की जाएगी। आकांक्षा। बिल्कुल पूजा, और इससे पहले भी हमने देखा, कल भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इसी बात का जिक्र किया गया था कि गृह मंत्री तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले हंगामे की बजाय कम से कम सुनने के लिए तो तैयार होइए। इससे पिछली जब बैठक हुई थी पूजा, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गुरु मंत्र दिया गया था। आज क्या लगता है किन विषयों को लेकर गुरु मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले एक तस्वीर हम दूसरी तरफ वो भी देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जो पार्टी के सांसद हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, ये एक लोकतांत्रिक परंपरा में ये कह सकते हैं कि एक अच्छा चलन है। आप अपने सांसदों के साथ में मुलाकात करते हैं। कल एनसीपी के भी जो 8 सांसद हैं उनके साथ में भी मुलाकात होती है। वो भी कहते हैं कि हमने अपने मुद्दों की बात रखी, हमने अपने मुद्दे रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद हमने कल सुप्रिया सुले की बेटी की शादी की तस्वीरों में भी देखा कि बहुत सारे जो नेता हैं विपक्ष के पक्ष के सब साथ में हंसते बोलते मिलते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ लोकतांत्रिक परंपरा में ये एक अच्छा चलन है और प्रधानमंत्री मोदी कभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ में मुलाकात करते हैं, एनडीए के सांसदों के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ में मुलाकात करते हैं।